हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। काफ़ी सारे बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे हेमल सर कभी अकाउंट्स का कुछ इंपॉर्टेंट सब सम हमको बताएंगे। मैंने भी 3-4 दिन से तो मैं सारा रिसर्च ही कर रहा, जैसे हिरेन सर का आपने देखा था उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी आई थी, सर अकाउंट्स का बनाइए, अकाउंट्स का बनाइए। और हाँ जी, थोड़ा मैंने भी बहुत सारे समय से रिसर्च किए, कुछ पास्ट ईयर के पेपर भी मतलब देखे, तो उस सब के बेसिस पे कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए सम्स लेके आया हूँ। वो सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखा जाए हर एक चैप्टर के मैं 2-2 सम दे रहा हूँ, पर 2 सम नहीं है, वो 2 के डबल 4 सम है। ऐसा क्यों आपको मैं बताऊंगा थोड़ा आगे। सबसे पहले समझ लेते पेपर पैटर्न क्या रहेगा आपका, पेपर में क्या आएगा। काफ़ी सारे बच्चे को कन्फ्यूजन है, सर एग्जाम में कौन सा ओमिट है, क्या ओमिट है, तो सारा। और जो ओमिट है उसमें से सर एमसीक्यू आए, ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो हाँ जी आएगी, ऐसा मतलब मेरा मानना नहीं। ऐसा एक्चुअली अकाउंट्स के बारे में कुछ क्लियरिफाई कर नहीं पाया कि ऑब्जेक्टिव उसमें से आएंगे नहीं आएंगे, पर हालांकि मुझे लगता है वो सेल्फ स्टडी दिया है तो उसमें से ऑब्जेक्टिव आने चाहिए नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते पेपर पैटर्न। तो सीरियल नंबर 1 आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, जो आपके रहेंगे टोटल 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके जो प्रीवियस ईयर थे वहाँ पर क्या होता था, 5 आउट ऑफ हमें 4 ऑब्जेक्टिव कर, मतलब यहाँ पर टोटल 5 आएंगे, उसमें से 4 मतलब टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक में 4-4 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन 1, 2 ऐसे करके आपको टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। पहले क्या था, आपको 5 थे, उसमें से आपको टोटल 5 मतलब 25 मार्क का पूछा जाता है, उसमें से 20 मार्क, पर अभी उल्टा हो गया। अभी डायरेक्ट आपको 20 में से 20 के ही करने रहेंगे, कुछ ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है। पहले तो आपको ऑप्शन भी आते थे, अभी ऑप्शन चला गया है। क्लियर, ये ऑप्शन हट गया है। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या आएगा, का तो बिल बनाना आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, या तो आंसर इन 1 सेंटेंस आएगा, 1 वर्ड आएगा, फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको उसमें से कुछ भी आ सकता है। और मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें ही मार खा जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते नहीं है। बन ऑब्जेक्टिव्स आपको थोड़ा बहुत बुक के पीछे से रट के जाना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर या तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दोनों सम कंपलसरी है। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे काफ़ी सारे में जो देखा उसमें क्या था, इसे रिटायरमेंट को बोला गया था, रिटायरमेंट के सम ये आने वाले ही नहीं है, पर ऐसा नहीं, इसके ऑप्शन में दिया गया। मतलब खाली जब एडमिशन करके जाओ तो भी चलेगा, रिटायरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरी मानो रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम ही है। हालांकि रिटायरमेंट करो ना करो, आपने डेथ किया रहेगा तो रिटायरमेंट अल्टीमेटली आपको आ ही जाएगा। और वो सम कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का सम है, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। मेरी चॉइस ये है कि आप अगर एडमिशन का सम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि रिटायरमेंट का सम भी आपको सिंपल ही रहेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 110% आप क्या करना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट। सर क्यों डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो सिंपल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जरा भी सिंपल होता नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए आपको पहले 11th का जर्नल एंट्री पता होना चाहिए, 11th में क्या क्या आया था। और आगे अपकमिंग जो मैं वीडियो लाऊंगा वहां पर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के, इसके भी आपको एग्जाम में क्या आएगा, जर्नल एंट्री आएगी। क्लियर है। जर्नल एंट्री की आपको क्या करूंगा, मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो आपको पूरा A to Z बेचा जर्नल एंट्री के सम आएंगे, आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना रहेगा। तुम बोलोगे सर सम आने वाले नहीं है, आपको पूरा का पूरा क्या आने वाला है, जर्नल एंट्री आने वाला है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अल्टीमेटली जर्नल एंट्री है। हालांकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने जाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर टोटल 4 केस है, आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करना पड़ेगा। हालांकि इसमें टाइम कम जाएगा, पर इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, पर मेरी मानो ये करोगे आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर है। तो डिसोल्यूशन करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी मैंने वीडियो बना दिए। अभी आगे देखते हैं क्या बोला है, कंप्यूटर अकाउंटिंग, उसमें क्या आएगा, इश्यू ऑफ शेयर या तो कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर या तो कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी। देखो अभी एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया ही नहीं गया। क्लियर, ये आने वाला ही नहीं है। तो आपको इश्यू ऑफ शेयर के हर एक सम आपको कंपलसरी आने वाले, टोटल ये 8 मार्क के लिए देखो। और बहुत सिंपल, खाली 8 जर्नल एंट्री रहेगी। इसके अंदर क्या होता है, सेम आपको जर्नल एंट्री रहेगी। क्लियर है। वो भी कितने मार्क्स की रहेगी, 8। और बहुत ही सिंपल है। इसके चाहिए तो आगे मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर के इलास्ट्रेशन में आपको सारे कराऊंगा विथ जर्नल एंट्री। क्लियर है। भले सम दिए रहेगा, हम जर्नल एंट्री करेंगे और आप ध्यान से, और आपको 110% आएगा। ट्रस्ट मेरे पे करना, कंप्यूटर अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर या तो दिया गया है यहाँ पर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 110% आपको कौन सा करना है, डेथ ऑफ पार्टनर का ही करना है। क्यों सर, अरे इसके अंदर टोटल 4 अलग अलग मेथड है, करने जाओगे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो उससे अच्छा डेथ ऑफ पार्टनर करो, क्यों, रिटायरमेंट और डेथ दोनों सिंपल ही होता है। और ये 8 मार्क के लिए है, बहुत सिंपल ही सम आने वाला है, कुछ हार्ड एंड फास्ट आने वाला नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, आपको 12 मार्क्स के लिए आ सकता है। और एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो आपको आने वाला है 12 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। दोनों 12-12 मार्क्स के सम आएंगे। अभी देखो
टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको कंप्लीटली इसके लिए आपको 1 आवर तो इसके लिए आपको क्या करने देने ही पड़ेंगे। ये 2 सम के लिए 1 आवर और ऊपर वाले जितने भी सम है उसके लिए आपको कितना 2 आवर्स, मतलब टाइम को ऐसे डिवाइड कर देना कि ये जो लास्ट वाला आपका सपोज एग्जाम है तो लास्ट वाला जो 1 आवर रहेगा आपको इसको ही देने, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। काफ़ी सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं, सर ये तो आता नहीं है कैसे करेंगे। अरे बहुत ही सिंपल रहता है, बस आपको दिमाग यूज़ करना है, इजीली आप करोगे। टोटल आपका पेपर हो जाएगा 80 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। और आगे आगे 1 बाय 1 समझते हैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सम जो आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करके जाओगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा। जैसे यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 जो आपको पेज नंबर 24 पे दिया गया है, यहाँ पर क्या दया और क्या दिया था, ये कस्मा का आपको सम दिया गया है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 1:1 का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इक्वली, क्लियर है। 1:1 का मतलब क्या होता है 1/2 दिया गया है। और इस सम इसके लिए मैंने चूज़ किया, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर आपको सेल्स रिटर्न दिया गया है, यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न भी दिया गया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाता है, लाइबिलिटी, देखो ये ओल्ड आरडीडी भी आपको दिया गया है जो बैड डेब्ट्स में से क्या होने वाला है, लेस होने वाला है, क्लियर है। जनरल रिजर्व भी कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में भी। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जनरल रिजर्व को क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, पर जी नहीं, जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्योंकि अगर ये कौन सा सम है, फाइनल अकाउंट का सम है, फाइनल अकाउंट में जनरल रिजर्व कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड पे जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके देखो यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट को भी स्टार है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, ये सारे सम मैंने अच्छे से कराए आपको, आप चाहिए तो देख लेना, क्लियर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये सम मैं बताया दो, भले ये 2 सम बता रहा हूँ, 2 के 4 सम है। और इसके आगे एडजस्टमेंट भी देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन भी दिया गया है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल, देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड इन डेटर, ये वाला एडजस्टमेंट हालांकि एग्जाम में आने वाला तो नहीं है, पर एल करके जाओ, आ गया तो बाई चांस आपके नसीब रह गए, या तो ऑब्जेक्ट उसमें भी पूछ सकते हैं। ये भी है टेकन फॉर दया फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग होगा, क्लियर है। ये रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स भी दिया, आरडीडी, गुड सोल्ड, ये अनरिकॉर्डेड आपको सेल्स का भी दिया, मतलब भले 6 एडजस्टमेंट है, मतलब 6 के 6 एकदम दमदार है। सर एग्जाम में कौन से एडजस्टमेंट आएंगे, 110% क्लोजिंग स्टॉक, ये आने वाला है, डेप्रीशिएशन और आउटस्टैंडिंग वाला आएगा, ये तो आने वाला है, ये क्लियर है। मतलब ये 3 एडजस्टमेंट तो एग्जाम में कंपलसरी आएंगे। हालांकि ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, अपन ये 3 तो आने वाले, ये एक्स्ट्रा 3 आपके लिए इसके लिए बता रहा हूँ कि आप इजीली कर सको। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से लिया है, पेज नंबर 59 पे दिया है। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट, वहाँ पर भी मैंने बताया था, ये अर्चना और प्रेरणा का सम बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता था कि अगर एग्जाम नहीं हुआ, अगर होती तो ऐसे सम आपको एग्जाम में ज़रूर आपको आते, क्लियर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या दिया है, 2:1 दिया गया है आपको। कैपिटल दिया है, देखो यहाँ पर रिजर्व फंड लाइबिलिटी साइड पे जाने वाला है, यहाँ पर भी ओल्ड आरडीडी दिया गया है, क्लियर है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी आपको दिया है जो सेल्स में से लेस होने वाला है, तो ये आपको दिए गए। आगे और इसके अंदर क्या क्या दिया, बैड डेब्ट्स दिया गया है जो लेस होगा यहाँ से सारा, यहाँ पर हीटिंग एंड लाइटिंग आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये एग्जस्ट क्योंकि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2009 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 12,000, मार्केट प्राइस कितना दिया है 17, क्लोजिंग स्टॉक क्या लेते हैं कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्लियर है, ये याद रखना। देखो ये देखो अवर कस्टमर मिस्टर शेखल फेल टू पेज ड्यू, मतलब ये अल्टीमेटली क्या हमें दिया है, बैड डेब्ट्स दिया गया है, क्लियर है। ये बैड डेब्ट्स पता है ना, डेटर में से लेस हो जाएगा और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के, ये बैड डेब्ट्स वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता ही रहेगा आप सबको, ए पेटेंट रिटर्न हो मतलब पेटेंट में से लेस करना है। पार्ट ऑफ फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट भी दमदार है क्योंकि इसके लिए आपको अलग से क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्लियर है। अभी काफ़ी सारे बच्चे का कमेंट आया था सर वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी, हाँ जी कंपलसरी है। क्यों सर कंपलसरी, अरे वर्किंग नोट के भी अलग से एग्जाम में मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिल गए 1 मार्क। अगर तुमने ऐसे एडजस्टमेंट आए इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाया तो आपको 1 मार्क्स एग्जाम में नहीं मिलेगी, इतना याद रखना। भले 12 में से आपका सम टैली हो रहा है पर वर्किंग नोट नहीं बनाया तो 1 मार्क आपको नहीं मिलेंगे। डेबिट क्रेडिट लिखना भूलना नहीं है, क्लियर है। और इन द बुक्स ऑफ देखो ये वाला एडजस्टमेंट एग्जाम में आता ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग करके जब आपके लिए अच्छा है। 2 सम ये फाइनल अकाउंट के, डैम श्योर आपको 10% एग्जाम में आने के चांसेस, 2 सम कर लो बाकी कोई सम करने की जरूरत नहीं है, मेरा चैलेंज है आपसे। आगे बढ़ते, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यहाँ पर टोटल मैंने 3 सम दिए, पेज नंबर 58 59 पे है। दूसरा सम आपको दिया गया यहाँ पर 120 पे दिया गया है
और थर्ड सम मैंने लिया पेज नंबर 221 से लिया गया। सबसे पहले 85 86 वाला इलास्ट्रेशन सम क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, पार्लिन स्पोर्ट्स क्लब पुणे, यहाँ पर कुछ दिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन दिया, अपना अकाउंट ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2000 कभी खत्म हो रहा है, 19 को खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कभी होता रहेगा अपने लिए 1 अप्रैल 2018 को क्या होगा स्टार्ट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, उसके नीचे अगर देखोगे तो ये सारे उसके एडजस्टमेंट वगैरह दिए गए, मतलब अपना 18-19 अपना ईयर 18-19 होगा, तो 18-19 का जो भी रहेगा ये 18-19 का अपने लिए क्या रहेगा, रिसिप्ट मतलब सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा, इनकम में जाएगा, बाकी सबको कोई इशू नहीं करना है। क्लियर, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल होने वाला है। डोनेशन आपको सभी को पता है इनकम में जाता है, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। काफ़ी सारे बच्चे लाइफ मेंबरशिप फीस को कहाँ लिख देते हैं, लाइबिलिटी साइड, पर ऐसा नहीं होता है। देखो रेवेन्यू मतलब इनकम, अगर कैपिटलाइज बोला तो कैपिटल में क्या कहते हैं, एडलेस टूर्नामेंट रिसिप्ट। यहाँ पर बहुत सारे अच्छा मतलब बहुत ही सिंपल सम दिया गया है, ये कुछ इसके लिए लिया। और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आपको सभी को आएगा, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, सब्सक्रिप्शन देखो 2016-17 वॉज बी कर स्टिल आउट अरियर्स का मतलब क्या होता है, अरियर्स का ही मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर, मैं ऑलरेडी सारे सम मैंने करा दिया, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ और भी आपको असेट्स दिए गए, क्लियर है, जैसे बिल्डिंग फंड दिया गया, बैंक, और मतलब इसके अंदर नहीं, इसके अलग से एक्स्ट्रा आपको दिए गए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑन मटेरियल 8000 विच वॉज डेप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइड, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 12.5% आपको दिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग समय ये करके आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 12 मार्क्स के लिए आने के चांसेस काफ़ी हाई है। पेज नंबर 120 वाला भी कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर देखोगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखो बुक्स का ओपनिंग कितना दिया गया है आपको 6 लाख, क्लोजिंग भी 6 लाख। और यहाँ पर अगर देखोगे आपको बुक्स, इसके अंदर भी बुक्स दिया रहेगा, मतलब बुक्स कितना परचेस करे 61,000, मतलब अल्टीमेटली इस बुक्स को कितने स्टार करने हैं, 2 स्टार। 1 स्टार किसका रहेगा, बुक्स ऊपर वाला ऐड होगा और उसका क्लोजिंग, मतलब इस बुक्स को कितने स्टार रहेंगे, 2 स्टार रहेंगे। जैसे फर्नीचर का भी दिया गया है, बिल्डिंग फंड दिया है, फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल फंड, सब कुछ दिया गया। ऐसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले सम करके जाने। सर इसके 3 सम क्यों दे रहे हो, क्योंकि 3 अलग अलग वैरायटी के सम दे रहा हूँ। पहले सम में खाली एक सिंगल था, दूसरे में एडिशनल भी है यहाँ पर, तो ये भी आपको करना है। सेम एज अ डोनेशन, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही सिंपल सम है ये। पर एक बच्चों को डर क्या लगता है, क्योंकि ये सब अरे यार क्या है क्या है, क्लियर, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन मार्क आते हैं ना तो बच्चा और ज़्यादा डर जाता है, क्वेश्चन मार्क, अरे खुश तो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सम रहेगा, इजीली आप कर सकते हो, कुछ नहीं है। एनपीओ में क्लियर, खाली 2 ही अकाउंट, फाइनल अकाउंट में तो 4 बंद है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पर तो 2 ही बना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, बस डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और पता है ना यहाँ पर क्या आता है, इनकम पहले एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट आता है। सेम ऐसे इस सम में देखोगे, खास बात ये है कि यहाँ पर देखो मैंने 2 लिया है, एक तो बैलेंस शीट भी दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी दिया। अभी आप सबको पता ही रहेगा, जैसे मैं आपको बता रहा, देखो कैश इन हैंड यहाँ पर कितना दिया गया था 6,000 10,000, तो यहाँ पर भी कितना दिया है 6,000। पता है ना, क्रॉस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे लाइब्रेरी बुक असेट्स में जाएगा। क्लियर है, ये सारे सम आपको दिए गए थे यहाँ पर ऑलरेडी। ये सम भी करना आपके, देखो डोनेशन कैपिटल, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, डोनेशन में से लेस हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड का, तो डायरेक्टली आप कैपिटल फंड ऊपर था उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर है, ये सारे सम आपको कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी, डेप्रिशिएशन, लाइब्रेरी, डायरेक्टली अमाउंट ही दिया। मतलब अल्टीमेटली सम बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए कैसे क्या करना है। अल्टीमेटली एनपीओ का सम सिंपल ही है, तो बच्चे क्या पता प्रैक्टिस कर दो, उनको टफ लगता है। ये 3 सम मेरे हिसाब से कर लो, देम श्योर आपकी लाइफ बन जाएगी। टोटल मतलब कितना मार्क्स का था अपने पास, अगर देखा जाए तो 12 आपको कितने 24 मार्क्स आप इजीली इसमें क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था एनपीओ अपने पास 12, तो टोटल आपको कितने मार्क्स हो गए 24 मार्क्स आप इजीली क्या कर सकते हो, ला सकते हो। कैसे सर ला सकते हो, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली 24 और ऑब्जेक्टिव के 20 पकड़ लो, टोटल कितने हो गए 44 मार्क्स। अरे 80 में से 44 मार्क्स खाली आप 1 घंटा 20 मिनट में ही ला सकते हो। समझ में आ रहा है, 3 घंटे का पेपर है। अभी ऑब्जेक्टिव 20, ऑब्जेक्टिव उसके 20, इसका 1 आवर पकड़ लो, ऑब्जेक्टिव उसके 20 मिनट, मतलब 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 25 मिनट्स के अंदर आप 44 मार्क्स का ला सकते हो। बच्चा कितना अभी 36 मार्क्स का आप इजीली कवर कर सकते हो। क्लियर है,
ये सब सम हो गया। आगे बढ़ते हैं देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कौन से सम इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर पेज नंबर 161 वाला आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, विक्रम एंड प्राधान्य शेयरिंग, और यहाँ पर एडमिट कौन हो रहा है, अवनी एडमिट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और बहुत ही सिंपल ही है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ही शैल हैव कितना बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो दोनों सम की खास बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इस सम को देखो क्या बोल रहे हैं, ही शैल कितना बोल रहे हैं, 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। शी ब्रिंग कितना लेके आ रहे हैं यहाँ पर 37,500 शेयर ऑफ कैपिटल, एंड क्या बोल रहे हैं 30,000 शेयर ऑफ किसका लेके आ रहे हैं, गुडविल लेके आ रहे हैं। आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मतलब किसका रहेगा, अवनी, और कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो रहा है, मतलब डायरेक्टली अप्रिशिएशन कर सकते हो, क्लियर है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी दिया गया है, स्टॉक का वैल्यू। और देखो ये जो है ना, ये एग्जाम में आता नहीं है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कुछ आने वाला नहीं है, क्लियर है। तो इसकी तैयारी मत करना, हालांकि करना है तो कर लेना, पर मेरे हिसाब से ये आता नहीं है, क्लियर है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, क्लियर है। अभी सेकंड वाला सम देखो, उसका मैंने एक और लिया, उसकी सम की यहाँ पर सेम ही दिया गया, खाली जनरल रिजर्व आपको पता रहेगा कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 162 पे यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है 3:2, मतलब 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, क्लियर है। कैश सब कुछ सेम ही है, पर यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, तो गुडविल ऑफ अ फर्म फिक्स एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया है 3 years। मतलब अल्टीमेटली आपने ये सम किया तो डेथ का सम आपको इजीली, क्योंकि डेथ में गुडविल ऐसे ही आपको फाइंड करना रहेगा, तो रिटायरमेंट में भी आपको गुडविल ऐसे ही फाइंड करना रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप एवरेज निकाल सकते हो, क्लियर है। और ही इज अनएबल टू ब्रिंग द वैल्यू, देखो वहाँ पर कहते हो पैसा लेके, और यहाँ पर क्या बोल अनएबल टू वैल्यू ऑफ गुडविल इनके, दे डिसाइड टू राइज ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब गुडविल क्या हो रहा है, राइज हो रहा था, उसमें गुडविल क्या कर रहा था, लेके जा रहा, दोनों अलग अलग एंट्री है, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। दोनों अलग अलग सम है, मतलब पहला सम अलग मेथड से, ये सम अलग मेथड से आपको देखना है, क्लियर है। और यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउटफुल दिया है, बाकी सब तो सेम ही है, क्लियर है। कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, खाली गुडविल का दोनों अलग अलग सम दिया है, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली वो आपके लिए ईजी रहेगा। आगे बढ़ते रिटायरमेंट का सम देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, सोना रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 174 पे लिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, नाना नानी और किसका दिया है, सोना दिया गया है, क्लियर है। नाना नानी और क्या दिया है, सोना क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटायर हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर RDD दिया गया है। यहाँ पर देखो स्टॉक का वैल्यू कितना होगा 92%, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग किसके लिए दिया है कि 92 हर बार में क्या डेप्री, यहाँ पर सीधा 90 मतलब 8% क्या हो रहा है, इसका वैल्यू कम हो रहा है, तो 8% क्या हो रहा है अपने लिए डेप्रीशिएशन लिख सकते हो या तो री वैल्यू लिख सकते हो। RDD दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, और देखो गुडविल ऑफ द फॉर्म फिक्स कितना दिया है 12,000, सोना शेयर इज टू एडजस्टेड इन द क्या बोल रहे अकाउंट ऑफ कंटिन्यू बाय द गेन रेशो, कौन से यहाँ पर आपको पता रहना, एडमिशन में क्या था सेक्रीफाइस रेशो, और यहाँ पर जो रिटायरमेंट में कौन सा रेशो है, गेन रेशो, क्योंकि पार्टनर जा रहा है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। द एंटायर ऑफ कैपिटल न्यू फॉर्म इज टू फिक्स, ये भी देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी आप चाहते हो तो इसको एक बार ट्राई कर लेना, क्यों हो सके आ गया तो। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको भले 2 सम, 2 में और 4 सम लपेटे हुए हैं, बड़ा सम है, पर बड़ा करोगे तो छोटा अल्टीमेटली आने वाला है, छोटे की प्रैक्टिस करोगे अल्टीमेटली कुछ यहाँ पर उल्टा सीधा दे दिया तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। बड़ा लिखोगे तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी इजीली कर पाओगे, सब इजीली हो जाएगा, क्लियर है। एक बार आपने लाखों के टोटल की तो हज़ारों के आपको यूँ आ जाएगी, बड़े सम के तो छोटे सम आपको यूँ आ जाएंगे, क्लियर है। और ये सारे सम आप टाइम लिमिट में करने की ट्राई करना, मतलब जैसे 3 घंटे में कर लोगे तो एग्जाम में आपका पेपर 110% बिफोर 15 मिनट्स आपको खत्म हो जाएगा। अमाउंट पेबल टू सोना पेड बाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैश अलग से दिया गया, बाकी सब सम में क्या होता है, जो अमाउंट पे करते हैं उसका नाम क्या आता है, लोन अकाउंट जैसे आता है। जैसे आगे वाला सम मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ पेज नंबर 184 185 पे दिए गए 3, यहाँ पर टोटल 3 पार्टनर है, अनु, रेनू और दीनू। रीनू क्या हो रहा है, दीनू रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल, तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा आपको 1 अप्रैल 2019 लिख देना है। असेट्स री वैल्यू आपको पता ही है कैसे क्या आता है, क्लियर है। यहाँ पर देखो और ऑल डेटर वेरी गुड, देखो एग्जाम में ये आने के चांसेस मुझे काफ़ी हाई लग रहे हैं, क्योंकि ये डेटर का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। मैंने आपको अच्छे से काफ़ी बता दिए कैसे क्या करना है इसको, क्लियर है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया है, थ्राइस का मतलब क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। और एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, देखोगे तो इजीली आपको समझ जाएगा। पूरा सम सॉल्व करा नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर 10 घंटे का बन जाएगा।
दीनू शुड पेड 3000 बाय चेक, द बैलेंस ऑफ दीनू शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। देखो पहले वाले सम में क्या था, उसका जो बैलेंस बच रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, पेड इन कैश करते। अभी जो बचा बैलेंस उसको नाम क्या देना है हमें, लोन अकाउंट करके ना प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ क्या करना है, न्यू फॉर्म फाइंड करना है। इजीली आप कर सकोगे। आगे बढ़ते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, एडमिशन करके जाना, डेफिनेटली आप 25 मार्क्स आराम से उसमें स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर टोटल 3 है, राकेश, महेश और क्या है, मुकेश करके दिया गया है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1, मतलब 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2:6, 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर RDD आपको दिया गया है। जैसे मैं हर बात देखो इसमें से ऑल डेटर आर गुड, जैसे ये आपको करना ही है। क्लियर। ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और डेटा डायरेक्ट आउटर में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट और लॉस। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब गुडविल अकाउंट शो करना नहीं, मतलब गुडविल को क्या करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब गुडविल को क्या करना है, कैंसल करना है। क्लियर है। वीडियो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। डेथ हिस्ट्री कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स का, जैसे हर सब में दिया रहता है कॉमन, जो उसको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या बोला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट वाला। ये जो लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला एंट्री है। क्लियर है। ये आपको आएगा एग्जाम में, तो आप इजीली इसको ट्राई कर लेना। क्लियर। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये सब में आप देखो, नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ, इंटरेस्टिंग है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और एक समय डेथ ऑफ पार्टनर का विजय क्या हो रहा है, डाई हो रहा है। यहाँ पर अजय, संजय और विजय करके 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 197 198 पे आपको दिया गया है। और आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर देखो ऑल डेटर आर गुड, जैसे मैं बार बार ये 2 सम स्किल, क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा मतलब आएगा। क्लियर है। ये ऑल डेटर, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 2 टाइम्स। देखो अभी यहाँ पर कुछ होला नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4। उस सब में क्या था, नो गुडविल अकाउंट, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब गुडविल को क्या करना था, यहाँ पर कैंसिल करना था, और यहाँ पर कैंसिल करना नहीं है। क्लियर है। यहाँ पर जैसा आपको एक ही एंट्री आएगा, उस सब में क्या था, 2 एंट्री आएगा। दोनों मैंने आपको काफ़ी अच्छे से करा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से सारा कर सकते हो। विजय शेयर ऑफ, ये तो सब सेम ही है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब बहुत ही सिंपल ही सम है, दोनों सिंपल ही है। बस इसमें थोड़ा आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में जाएगा, जैसे ये रिजर्व फंड कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बस वही सारी चीज़ें हमें दी गई है। क्लियर है। क्रेडिटर भी लाइबिलिटी में जाता है। आगे बढ़ते, मेरा फेवरेट डिसोल्यूशन के ये सारे सम में आपको जर्नल एंट्री प्रॉपर बहुत ही अच्छे से कराऊंगा, आगे इस स्मार्ट बोर्ड पे कराऊंगा आपके डैम श्योर। इसके जो एग्जाम में आने वाला है 8 से लेकर 10 मार्क का सम आएगा, आपका मैं सिक्योर करके दूंगा। क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बस थोड़ा ट्रस्ट करना, थोड़ा टाइम लगे, पर मैं आपको डेफिनेटली एग्जाम के पहले, मतलब दिसंबर चल रहा है, मैं ट्राई करूँगा दिसंबर में ही आपको जल्दी से जल्दी ला दूँ। क्लियर है। राजीव, संजीव और क्या पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर इक्वली का मतलब क्या होता है, 1:1 होता है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विद अप टू क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना है हमें, तो रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी मतलब कंपलसरी एग्जाम में बहुत ही। अभी देखो यहाँ पर सारा का सारा देखो क्या बोल रहे हैं, बिल रिसीवेबल, संजीव एग्री टू टेक ओवर बिलिंग। लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया, जैसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो इसको कितना पे किया रहेगा हमने, फुल्ली क्या किया रहेगा, मैंने पेड किया रहेगा। क्लियर है। कोई भी लाइबिलिटी के बारे में बोला नहीं गया, उसको कितना पैसा पे किया रहेगा, फुल्ली पे किया रहेगा। क्लियर है। एक बात याद रखना, मतलब इस सम में देखो लोन अकाउंट दिया नहीं, पर अगला वाला जो सम है वहाँ पर मैंने, अच्छा इस सम में भी मैंने लोन अकाउंट दिया नहीं किया, चलो अच्छी बात है। पर एग्जाम में ट्राई करना एक लोन अकाउंट वाला सम भी, क्योंकि मेरे से गलती कैसा होगा मैं वही देख रहा हूँ कि लोन अकाउंट वाला भी एक होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर अल्टीमेटली आप कोई भी ऐसा सम भी सिलेक्ट करना जिसमें आपको लोन अकाउंट दिया हो। क्लियर है। एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, पर आ जाए तो आप इजीली कर सको। क्लियर है। क्योंकि लोन अकाउंट के अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पर, बस खाली लीला एग्री टू टेक ओवर। देखो ये सब में क्या है, पार्टनर्स भी लेके जा रहे हैं, और कौन लाइबिलिटी पे कर, इन्वेस्टमेंट वेज टेकन ओवर द कुंडा एट अ बुक वैल्यू, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया है 6000। एग्जाम में 100% आता है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस को क्या बोला जाता है, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंस बोला जाएगा। पे करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट एग्जाम में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, यहाँ पर कैश, और किसका नाम रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर। एग्जाम में आएगा।
व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो क्या लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम में रहेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बैंक अकाउंट। 110% एग्जाम में आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो कौन सा लिखना है रियलाइजेशन आपको लिखना है मतलब लिखना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सम है, इजीली आप कर सकते हो। आगे बच्चे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम की बात करूँ तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर टोटल आपको देखा जाए तो 5, 6, 7 यहाँ पर और आगे क्या आ जाएगा 8, 9, 10, मतलब टोटल यहाँ पर 6 सम दिए। सर 6 सम क्यों, आपने तो 2 सम का बोला था। मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको करना नहीं है, क्यों, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में क्या आने वाला है बिल्स ऑफ, तो डिसोल्यूशन अच्छे से कर लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने जाओगे तो खामखा आपका दिमाग खराब होगा और बहुत मेहनत, हालांकि करना रहेगा तो मैंने उतने ही अच्छे से आपको पढ़ाया जितने अच्छे से मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाने वाला हूँ। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री उसके बाद में आपको डिसोल्यूशन का पहले कराऊंगा, उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा। वहाँ पर दोनों एकदम सिंप्लिसिटी बहुत ही अच्छे से आपको मैं सब कुछ कराने वाला हूँ। पेज नंबर 306, 307 पे दिया गया, उसमें से यहाँ पर एक हरभजन वाला सम था जहाँ तक मुझे याद है, एक्सेप्ट गीता कहाँ गया यहाँ पर सिद्धि, और एक हरभजन वाला सम था जो कहाँ गया, एक हरभजन वगैरह कहाँ था, मेरे को देखना पड़ेगा वो सम कहाँ पर है, कि वो भी सम लग रहा था। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट कुछ भी आ जाए, क्योंकि आपको टोटल 4 टाइप है, चारों टाइप अच्छे से आने चाहिए तो ही आप इजीली कर पाओ। वरना आप सोचोगे सर 4 टाइप में से 2 टाइप ही करके जाएंगे बाकी सब नहीं करेंगे तो चलेगा, जी नहीं, कंपलसरीली चारों टाइप है। जैसे बिल रिटेन होता है टिल द ड्यू डेट, डिस्काउंट होता है, फिर उसके बाद बिल्स बैंक फॉर कलेक्शन हो जाता है। क्लियर, आपको सारे एंट्री क्या होना चाहिए, आने चाहिए। लास्ट में आता है एंडोर्समेंट वाला भी आपको कंपलसरी करना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, क्लियर है, पर डोंट वरी, इसके मैं आपको जनरल एंट्री काफ़ी अच्छे से स्मार्ट बोर्ड पे हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरी मानो तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्किप करके आप डिसोल्यूशन के सम प्रैक्टिस करना चालू कर दो, काफ़ी सिंपल रहेंगे। हालांकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग डिसोल्यूशन ज़्यादा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कम, पर टाइम पे ना देखो, सम आने भी इतने चाहिए। क्लियर, वरना इसमें कुछ भी गलती हो गया, छोटा मोटा डेज काउंट करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, पूरा सम पानी में चला जाएगा। क्लियर, उससे अच्छा मेरी मानो डिसोल, और इसके और भी दिए गए। और लास्ट मेरा फेवरेट, कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर। क्लियर है, यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 5 सम है। 5 सम मतलब 5 नहीं है, एक ही सम है, सब में जनरल एंट्री सेम, खाली बस अमाउंट बदलते रहता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल का जैसे पैसा दिया गया, अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का, बस वही देखो, एप्लीकेशन का कितना 4 रुपये और टोटल कितने शेयर खरीदे 2000। क्लियर है, तो सबको मिला देखो 4, 2 कितना हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लाई कितना करना है यहाँ पर, टोटल 20,000 शेयर कर रहे हैं तो 20,000 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20,000 करके जो भी अमाउंट आएगा क्या करना है आपको लिखना है। क्लियर है, और इसमें भी जर्नल एंट्री रहेगा, बहुत ही सिंपल सम है, मैंने करा चुके हैं। और खाली बस 8 जर्नल एंट्री टोटल, देखो यहाँ पर खाली आपको कितना याद रखना है, 8 जर्नल एंट्री आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, बस आप इजीली क्या करोगे, कर सकते हो सारी चीज़ें, बस खाली आपको 8 जर्नल एंट्री याद रखना है और बहुत ही सिंपल सम है। क्लियर है, यहाँ पर तो ये जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल मतलब यहाँ पर पहले वाले सम जो ये दिया इसमें टोटल 6 जर्नल एंट्री आएगी, यहाँ पर 6 ना सर 3 ही है ना, अरे एक की 2 होती है तो 3 की कितनी होगी, टोटल 6 एंट्री आपको क्या करनी है यहाँ पर याद रखनी है। और इसमें क्या रहेगा, आपको 4 दिया मतलब 8 मार्क का सम आएगा तो 8 जर्नल एंट्री आपको कंपलसरी आने वाली है, तो आपको 8 के 8 याद रखनी है। क्लियर है, और थोड़े यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग सम भी दिए गए, जैसे 4th वाला सम है, थोड़ा यहाँ पर एक दिया गया है कि ज़्यादा शेयर इशू हो गए तो आपको कैसे कम करना है, और बाकी सब चीज़ें वही है कि बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, भले यहाँ पर टोटल एक एंट्री ज़्यादा मतलब 9 एंट्री आएगी, पर बहुत ही सिंपल सम है, ये करोगे मेरी मानो ज़्यादा सेफर साइड रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है, बस हो गया। अभी तुम बोलोगे सर वो जो अपना एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें टोटल 3 कैटेगरी है, करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना रहेगा तो आपका दिमाग ख़राब होगा, मेरी मानो चुपचाप ये वाला सम करना, इजीली आपको आ जाएगा। क्लियर, उसके चक्कर में पढ़ना मत। टोटल अगर देखा जाए, एक और बार देखो वापिस आपको मैं बता सकता हूँ कौन से चैप्टर में से क्या क्या आपको करना है। क्लियर है, तो अगर देखो लास्ट के अभी पीछे से नीचे से ज़्यादा है। क्लियर है, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग कलर ब्लैक कलर ले लेता हूँ। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट सारे बच्चे इजीली करेंगे, ये भी इजीली आपको करना है। एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है कि डेथ, तो ये करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसका करना है, डेथ ऑफ पार्टनर के ही करना है। क्लियर है, यहाँ पर वो एकदम आपको सिंपल रहेगा। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंटिंग करना नहीं, क्या करना है आपको, इशू ऑफ शेयर वाला मैं बताया 8 सम 8 करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है, हालांकि करना रहेगा तो आपकी मर्ज़ी, में आपको मना नहीं कर सकता, आपको करना रहेगा तो आप बेफिक्र इजीली करना, वरना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करो। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है,
रिटायरमेंट या तो एडमिशन दोनों मैंने किया, क्योंकि देखो डेथ कर रहे हो तो रिटायरमेंट कुछ है ही नहीं। रिटायरमेंट से एक एंट्री ज़्यादा डेथ में, बाकी तो एकदम सिंपल ही। हालांकि एडमिशन रिटायरमेंट तीनों आपको कंपलसरी करने, और ऑब्जेक्टिव बेटा ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना। काफ़ी सारे बच्चे इसमें ही 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव छोड़ देते, हालांकि सम 60 मार्क का है, मतलब 1/4 पेपर ऑब्जेक्टिव, तो 1/4 को मिस करके 3/4 पढ़ने जा रहे हो। 1/4 का भी इंपॉर्टेंट इतना ही है। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सब कुछ जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली मैंने बता दिया है कि लास्ट का ये जो आएगा 1 आवर आपको इसको देने हैं और 20 मिनट्स आपको किसको देने हैं, ऑब्जेक्टिव को देने हैं। क्लियर है? बाकी एडमिशन के लिए अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा 20 to 25 मिनट्स में आपका सम कंप्लीट होना चाहिए। डिसोल्यूशन के बाद मुझे भी लग रहा है 20 से 25 to 30 मिनट्स में हो जाएगा यहाँ पर। और कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर और डेथ के लिए आप इजीली क्या कर सकते हो, 20 मिनट्स में सम खत्म कर। कैसे सर? अरे यहाँ पर तो 8 ही एंट्री है, ये आप 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 10 ही मिनट के अंदर 8 एंट्री आप कर सकते हो। किस में? कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर के अंदर। डेथ ऑफ पार्टनर भी सिंपल ही, बस आपको इसमें खाली वर्किंग नोट आपको बनाने आनी पड़ेगी। क्लियर? जैसे पहले ही बताया, वर्किंग नोट बनाओगे नहीं तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे नहीं। यहाँ पर कंपलसरीली डेथ ऑफ के अंदर वर्किंग नोट ऑफ गुडविल, फिर प्रॉफिट शेयर का आपको एंट्री कंपलसरी आपको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिव क्या करे, कैसे पढ़े, कोई बात नहीं, बुक के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव दिए ना पढ़ लो। और मेरी मानो एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना, ऑब्जेक्टिव लेके बैठना। अभी चाहिए तो एक आध बार आप पढ़ सकते हो, जनवरी में एक आध बार पढ़ना, एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ना। क्या क्या आता है, बस ऑब्जेक्टिव एक दिन, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हार्डली मेरे को लग रहा है 3 आवर्स लगेंगे। सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 3 आवर्स के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव आपके कवर हो जाएंगे। वेरी इजीली आप अच्छे से कर सकते हो, बट कभी करोगे जब खुद से मेहनत करोगे तभी। क्लियर है? सारे वीडियो में बना के दे ही रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर के मैं आपको बना के दूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी बनाऊंगा, डिसोल्यूशन के भी आगे मैं आपके लिए, इलास्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे हो चुके, इलास्ट्रेशन के मैं आपके लिए वीडियो बना के, और डैम श्योर आपको पसंद आएंगे। एक बार वीडियो देखने की कोशिश करो, आपको 110 ऑलरेडी लाखों बच्चे इससे सीखे। क्लियर है? कुछ तो मेरे सम को आपको लाखों ऊपर व्यू है, लाखों बच्चे ने देखा है, उसको पसंद भी आया है, काफ़ी बच्चे मुझको थैंक यू भी बोलते हैं। पर हाँ, आप लोग खुद से मेहनत करो। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे, आपको कोई मोटिवेट कर सकता नहीं है। मैं नहीं कह सकता माता, जब से आपको खुद से सोचना, हाँ भाई मुझे पढ़ना है। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन। मेरी मानो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगी। उसका रीज़न क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया कि एग्ज़ाम आपको कंपलसरी कैसे लेना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में लेना पड़ेगा। तो ये मत सोच के चलो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, हाँ सर हम थोड़ा और रिलैक्स हो जाएंगे। अभी देखो आप कोई क्लास करोगे तो भी मतलब है नहीं, उससे अच्छा यूट्यूब पे वीडियो डालें, सारे सब्जेक्ट के आपको डालें, और फटाफट हम सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी खत्म करेंगे। बस आपकी रीच में आपको देखना है, समझना है और अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना है। थैंक यू सो मच। कुछ भी आपका क्वेरी रहेगा मुझे बता दीजिए, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। मेरा आपको आईडी पता ही है, हेमल सर आप डालोगे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पर मैं आपको कुछ नोट्स वगैरह एक्स्ट्रा रहती, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट आया रहता है, वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सब मेरे साथ जुड़े हो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।